ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि शुक्रवार यानी कि 28 जून के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से कारोबार किया है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो है स्पेशल, क्योंकि अब शुरू हो चुकी है जुलाई की सीरीज। तो इस जुलाई की सीरीज में क्या होंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कहां रखनी है आपको नजर, इस पे हम चर्चा करते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट जरूर शेयर करें। और उसके अलावा हमारा 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन संडे को खत्म होने वाली है। बहुत लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है, हर बार की तरह, ताकि वो सीखना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मार्केट के अंदर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को और कैसे उसे अप्लाई करें ताकि आप लॉस कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कर पाए, तो उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे 15 ट्रेड चैलेंज को। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 में। अब देखिए, कल यानी कि शुक्रवार के दिन हमने आपको बताया था, अपनी बृहस्पतिवार की जो वीडियो बनाई थी शुक्रवार के लिए, उसमें बताया भी था कि क्या बाजार में गिरावट आ सकती है, और क्वेश्चन मार्क और रेड कलर का बैनर लगाया था पीछे। उसका इंडिकेशन था कि बाजार में अब एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों। अब जो मंथली एक्सपायरी हुई निफ्टी की बृहस्पतिवार के दिन और बैंक निफ्टी की बुधवार के दिन, उसके बाद आज यानी कि शुक्रवार को एक फ्रेश बाइंग आई, क्योंकि जुलाई मंथ की अब जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। और क्योंकि अभी शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं कि सहारे, तो अब नहीं आएगी, इसलिए आया प्रॉफिट बुकिंग। तो कल बाजार में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी। एक और बात समझते हैं, एफआईआई ने जुलाई सीरीज में शुरुआत करी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन के साथ। ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये बातें बहुत टिपिकल बातें होती हैं जिनको समझाना बहुत जरूरी होता है। तो एफआईआई कौन होते हैं? हमारे जो विदेशी निवेशक होते हैं वो। एफआईआई ने जुलाई सीरीज शुरू हुई है हमारी शुक्रवार से, शुरुआत करी है इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन के साथ, और वो है 82% पर, जो बहुत ज्यादा है। लास्ट सीरीज में यानी कि जून में वो थी 13% ओनली। तो देखिए 13% और 82%, इसका मतलब एफआईआई को कहीं तो ट्रेडिंग पोजीशन कम करना पड़ेगा। इसलिए बाजार में ये हमने शुक्रवार से देखना शुरू किया है। पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें निफ्टी का, तो 1.41 के ऊपर है, मतलब ओवरब्रोड बाजार, मतलब ज्यादा खरीदा हुआ बाजार है। और आप देख ही सकते हैं ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करी है पिछले हफ्ते 24 जून से ये हफ्ता शुरू हुआ था, जो कि 28 जून को खत्म होता है। और आप देखिए ट्रेंड लाइन बिल्कुल सटीक चली और लगभग रोज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के इतिहास दर्ज किए। तो सबसे पहला तो एफआईआई का हमने आपको बताया। दूसरा बताया पुट कॉल रेशियो, जो कि निफ्टी का है 1.41 के ऊपर चला गया है, जिसके कारण मार्केट थोड़ा ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। तो वहां पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग होना एक जायज सी बात है।
इसलिए ऊपर लेवल से हमें अच्छा करेक्शन दिख सकता है, यानी कि जब वहां पर जहां पर हम हैं वहां से करेक्शन देखते हैं तो एक अच्छे संकेत होंगे बाजार के लिए। और जुलाई सीरीज में एक और भी बात हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, ऑन एन एवरेज जुलाई सीरीज के अंदर पिछले 10 साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो 7 बार तकरीबन बाजार ने एक अच्छी शुरुआत करी, यानी कि अच्छी तेजी दिखाई है जुलाई के मंथ में। हालांकि अगर हम 2019 को कंपेयर करेंगे तो 2019 साल था जब हमारे इलेक्शंस हुए थे और उसमें भी हमारा बजट आया था जुलाई के महीने में, तो वहां बाजार के अंदर तकरीबन 10% की करेक्शन हुई थी जुलाई 2019 में। उसके अलावा हमेशा पिछले 10 साल से 2015 से लेके 2024 तक हर बार ऑलमोस्ट हमें जुलाई के मंथ में तेजी मिली है। तो क्या इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्या रहेगा और क्या नहीं रह सकता, उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। और आज के वीडियो में हम समझेंगे वो 3 मेजर कारण जो जुलाई मंथ के लिए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिन पे आपको रखनी है नजर, ताकि आप जब बाजार में स्ट्रैटेजी बनाएं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या हो सकता है आने वाले पूरे हफ्ते के लिए। हमने आपको बताया था कि पूरे हफ्ते की सीरीज आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम बताएंगे आपको कि क्या हो सकता है सोमवार को और सोमवार के इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाले सप्ताह के लिए। पहला रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 24,175, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल। अब जब तक ये बाजार इसको ब्रेक नहीं करता 24,175 के आंकड़े जो कि हमने शुक्रवार को ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे थे निफ्टी में, तब तक हमें एक नई तेजी की उम्मीद बाजार में कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अब थोड़ा सा डर का माहौल है। और डर का माहौल हुआ है शुक्रवार को जिस तरीके से हमने आपको बताया उसके कारण। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही बाजार करेक्शन लेता है वहां पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर ये सोचने लग जाते हैं कि बस यहां से रिवर्सल देगा, यहां से रिवर्सल दे देगा और कितना गिरेगा। ऐसा ना करें, बाजार को आने दे अपने अच्छे खासे करेक्शन पॉइंट पर, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बना के लेके जाएंगे। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस, जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें। ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल की एनपी टीम आपके साथ शेयर करती है अपनी एनालिसिस के बेसिस पर पूरे सप्ताह के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी में जब तक वो अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, यानी कि 24,175 के आंकड़े को। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए 24,265, 24,265। देखिए ये नंबर आज से पहले तो कभी आए ही नहीं है, यानी कि रिकॉर्ड सर के लेवल से ऊपर बाजार इससे यहां तक गया नहीं है। तो ये है साइकोलॉजिकल लेवल। तो 24,265 एक ऐसे आंकड़े होंगे जो कि बाजार में आएगा। अब अगर आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर जुलाई के हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है बाजार में तो हमें नई तेजी फिर से देखने को मिल सकती है। अब जो तेजी देखने को मिलेगी उसके पीछे एक और भी रीजन है जो हम आने वाले आगे के पार्ट में आपको बताने वाले हैं। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको रखनी है बाजार में नजर, निफ्टी के अंदर और बाकी इंडेक्सेस के अंदर भी। तो 24,265 रहेगा बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और इसको ब्रेक करने के बाद हम जो ट्रेंड लाइन में जो अभी थोड़ा सा नीचे आए हैं बीते शुक्रवार, इसमें वापस से एंट्री करेंगे और फिर हमें तेजी का मोमेंटम मिलेगी बाजार में, और वो तेजी हमें इस हफ्ते लेके जा सकती है 24,450 तक के आंकड़े में। अब देखिए पिछले हफ्ते की भी हमने आपको बताए थे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वहां बताया था कि 24,000 तक के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं जो कि हुए, और ऊपरी स्तर पे आने वाले सप्ताह के लिए 24,450 होंगे लास्ट नंबर। हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हो सकता है इसके ऊपर भी जाए, मगर हमारी स्ट्रैटेजी कहती है अगर 24,450 तक की हमें लॉन्ग पोजीशन करनी है तो हम यहाँ पे बाजार में एंट्री कर सकते हैं, मगर शर्त एक ही हमारी कि हम इस बार बाय ऑन डिप्स या फिर छोटे से करेक्शन का वेट करेंगे। तो अब करेक्शन कहां तक जा सकती है बाजार में ये समझ लेते हैं। सबसे पहला सपोर्ट लेवल, पहला सपोर्ट है बाजार के लिए 23,820, यानी कि बाजार अगर यहां पर आता है तो हमें एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। देखिए अगर इसको बाजार ब्रेक कर देता है आने वाले हफ्ते में, यानी कि सोमवार के दिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के ऊपर एक प्रेशर, सोमवार और मंगलवार, तो बाजार यहां से थोड़ा सा नीचे जा सकता है और करेक्शन के साफ साफ संकेत हमें बाजार में देखने को मिल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको और भी बताना चाहते हैं दोस्तों, निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे इस वक्त अपने स्क्रीन के ऊपर तो 2023 में यानी कि बीते वर्ष बाजार ने 27 बार अपने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड बनाए थे निफ्टी में। 27 टाइम्स निफ्टी ने अपने रिकॉर्ड स्तर बनाए थे, यानी कि हर बार एक नया रिकॉर्ड और उसको बाद नया उसको तोड़ा फिर नया तोड़ा करके 27 बार नए रिकॉर्ड स्तर बनाए थे। 2025 अभी शुरू ही, माफ कीजिएगा 2024 अभी शुरू हुआ है और 6 ही महीने हुए, और इन 6 महीने में हमने इतनी अच्छी तेजी निफ्टी के अंदर देखी है कि 25 बार 25 टाइम्स निफ्टी रिकॉर्ड स्तर के लेवल बना चुका है। तो हमारा सवाल एक ही है कि कहां है मंदी
और आपको अगर मंदी दिख रही है ऐसे बाजार में तो आपकी गलतफहमी है। छोटे मोटे करेक्शन बाजार में आते हैं, वो अपॉर्चुनिटी बनती है बाजार में एंट्री करने की। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं काउंट है ये 50 निफ्टी 50 में कितनी बार कौन कौन से साल में लाइफ टाइम हाई बार बार बने हैं। तो आप देखेंगे 54 टाइम से ज्यादा कभी नहीं बना। बीते वर्ष 2021, 2014, 2007, 2006 में हमेशा जो भी बने हैं 54 टाइम से। क्या इस साल भी हम और 30 बार, अभी तक 25 बार हम बना चुके हैं, तो बाकी क्या हम 30 बार और बना के नया रिकॉर्ड सर बनाएंगे? 55 बार का रिकॉर्ड सर निफ्टी 50 में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो हमें लाए हैं डेटा, ये बड़ी ही बेहतरीन एनालिसिस के साथ लाए हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी का अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाले सप्ताह के लिए। ये सप्ताह के सपोर्ट है यानी पूरे वीक के लिए। अगर 23,820 को बाजार तोड़ता है तो बिल्कुल भी हड़बड़ाहट ना करें, छोटे मोटे प्रॉफिट पर नजर रखनी है तो उसके लिए डेली ट्रेड सेटअप हम शेयर करते हैं, वो आप देख सकते हैं। अन्यथा पूरे वीक का जो ट्रेंड है वो है 23,550 क्रूशियल सपोर्ट है। अगर बाजार 23,550 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें गिरावट थोड़ी और बढ़ती हुई दिख सकती है और ये रिवर्सल थोड़ा सा गहरा आ सकता है, तो यहां पर हमें नजर रखनी है। अगर बाजार को रुकना है तो 23,550 एक परफेक्ट लेवल होगा बाजार के लिए दोबारा से बाउंस बैक करने का। बट अगर बाजार रुकता नहीं है तो बाजार नीचे जा सकता है और वो होगा 23,420 के आंकड़े पर, 23,420 के लेवल। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां से बाजार में एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है। बट अगर बाजार 23,420 को भी तोड़ देता है दोस्तों आने वाले सप्ताह में, तो हमें एक अच्छी खासी 10% तक की करेक्शन देखने को मिल सकती है। 10 तो नहीं, 5% तक की करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है आने वाले सप्ताह में। अब समझते हैं रीजन निफ्टी के अंदर एक और बात का, निफ्टी में नहीं और ओवरऑल इंडेक्स के अंदर। तो देखिए अपकमिंग ट्रिगर क्या है इस पूरे मंथ के लिए। सबसे पहला ट्रिगर है हमारा अपकमिंग है यूनियन बजट 2024-25, यानी कि जो बजट होने वाला है पहले फरवरी के मंथ में इंटरिम बजट था, क्योंकि सरकार सिर्फ 6 महीने के लिए थी, अब सरकार बन चुकी है एनडीए बीजेपी गठबंधन के साथ, तो अब बजट आने वाला है। तो आगामी संघ बजट भी उसको कहते हैं हिंदी में 2024-25। तो यूनियन बजट 2025 जो है वो मोस्ट अवेटेड इवेंट है जुलाई के लिए। देखिए पहले महीने में जून में था इलेक्शन के रिजल्ट, तो वहां से कितनी बड़ी हमें मोमेंटम देखने को मिला निफ्टी के अंदर। अब जो है वो सबसे बड़ा ट्रिगर है बाजार के लिए जो इवेंट होता है। देखिए बाजार को जो ड्राइव करते हैं ना वो इवेंट्स ड्राइव करते हैं कि क्या ऐसा नया आने वाला है, क्या ऐसी पॉलिसीज आने वाली है, क्या टैक्स में चेंज आने वाला है। ये सब चीजें बाजार को थोड़ी सी रूपरेखा बदलती है। तो सबसे पहला है हमारा अपकमिंग यूनियन बजट 2024-25। अब होगा क्या ऐसे, जबकि तारीखों की अभी पुष्टि नहीं की गई है। पहले थी रिपोर्टों के अनुसार ये दावा किया जा रहा था कि ये सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगा, बट अभी भी थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं है कि बजट किस दिन आएगा। मार्केट की जो पार्टिसिपेशन है विल बी क्लोजली मॉनिटर टैक्स रेगुलेशन। अब देखिए बजट में देखा क्या जाएगा, टैक्स रेगुलेशन, क्या जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए कोई टैक्स रिलीफ होगा, पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या क्या होंगे, क्या क्या नए पॉलिसी रिफॉर्म्स होंगे, और होगा अदर की पैरामीटर्स ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग बजट। देखिए एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनियन बजट विल बी द मेजर इवेंट फॉर द मार्केट, एक्सपेक्टेशन एंड रिएक्शन कुड इन्फ्लुएंस वेरियस सेक्टर। अब बजट जब आता है तो बहुत सारे सेक्टर को वो हिलाता है, बहुत सारे सेक्टरों के लिए नई स्कीम्स लाता है। इनके चलते हुए बाजार में हमें एक अच्छा इवेंट देखने को मिलेगा, ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो अप साइड या डाउन साइड। तो इसलिए अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जुलाई मंथ की सीरीज के लिए हमारे आने वाले बजट, यूनियन बजट 2024-25। दूसरा क्या ट्रिगर है, चलिए वो बात करेंगे आगे के पार्ट में। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक का फटाफट देख लेते हैं, सप्ताह के अंदर क्या बन सकते हैं नए रिकॉर्ड स्तर। तो देखिए निफ्टी बैंक में भी हमें तेजी देखने को मिली है बीते हफ्ते, और उसके बाद हल्की सी सुस्ती देखने को मिली है बुधवार से। देखिए शुक्रवार से नहीं मिली, निफ्टी बैंक ने बुधवार को अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे और उसके बाद से बाजार में हल्का हल्का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। क्या ये ट्रेंड हमें नीचे काफी नीचे लेके जा सकता है, क्या होंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसको हम ध्यान से समझ लेते हैं अभी निफ्टी बैंक के अंदर। तो निफ्टी बैंक के लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा हमारा आने वाले सप्ताह के लिए वो है 52,750। देखिए क्योंकि शुक्रवार को बाजार की एक अच्छी खासी पिटाई हुई है, और उसका रीजन क्या था शायद हमने कल की वीडियो में बताने की आपको कोशिश करी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने एक तरफा तेजी दिखाई है और अब सेक्टर चेंज होते हैं, यानी कि फोकस चेंज होता है बैंकिंग सेक्टर से या लार्ज कैप से अब धीरे धीरे स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ
हमें मोमेंटम जाता हुआ दिखेगा, जिसके कारण निफ्टी बैंक के अंदर हमें शुक्रवार को एक छोटी सी पिटाई होते हुए दिखी है बैंकिंग सेक्टर में। और बैंकिंग सेक्टर में अब फिलहाल आने वाले सप्ताह के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 52,750। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तभी हमें ये जो ट्रेंड है नीचे की तरफ जाते हुए इसको ऊपर होते हुए देखेंगे, और फिर हमें एक छोटा सा जिसे हम कहते हैं हर्डल, ये पार होकर हमें दोबारा से नई तेजी देखने को मिलेगी। बट फिलहाल 52,750 रहेगा बाजार के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 53,050 यानी कि 53,050। हड़बड़ाहट ना करें, जल्दबाजी ना करें। डेली बेसिस के ऊपर जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपके लिए हर दिन के ट्रेड पता होने चाहिए, बट जब आप थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए ट्रेड लेते हैं तो आपको लंबे नंबर्स पता होने चाहिए, यानी कि बड़े नंबर्स पता होने चाहिए कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो पहला था 52,750 और अगला रेजिस्टेंस होगा 53,050। ये साइकोलॉजी और डेटा दोनों के बेसिस पे बड़ा स्ट्रांग रहेगा आने वाले हफ्ता। जब तक बाजार 53,000 के नीचे है आप नई तेजी की उम्मीद करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, बट जब बाजार 53,000 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, यहां पे एक और भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्लोजिंग देगा या रनिंग मार्केट में कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कारोबार करते हुए देखा जाएगा, तभी आपको नए स्तर देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक में, और वो बैंक निफ्टी को लेके जाएगा अपने नए रिकॉर्ड स्तर पे जो कि होंगे 53,420। ये लास्ट रेजिस्टेंस हो सकता है बाजार के लिए। देखिए 53,500 जो है वहां पे अच्छा खासा पुट राइटर है, तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा माफी देगा कॉल राइटर है 53,500 पे, तो कॉल राइटर की वजह से बाजार को वहां पे ऊपर जाने में थोड़ी सी भी कशमकश लग सकती है। रीजन, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इवेंट या कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज आती है, तो पहली न्यूज हमने आपको बताई है यूनियन बजट। चलिए अब दूसरी न्यूज बता देते हैं। दूसरी न्यूज क्या हो सकती है? मानसून। आप सबको पता है कि मानसून का सेशन, मानसून का महीना शुरू हो चुका है और मानसून का असर हमारे भारतीय बाजारों पे बहुत बड़ा देखने को मिलता है। तो मानसून की जो प्रगति है बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम पूरे देश के कैसे प्रभावित करता है, मानसून का मौसम देखिए कृषि क्षेत्र और जो हमारा बिजनेस होता है, अर्थव्यवस्था होती है, उस पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। क्योंकि अगर मानसून अच्छा होगा तो उससे हमारी खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो हमारे देश में और भी जो बिजनेस है, सेक्टर्स हैं, उसके ऊपर असर पड़ेगा, और इसी के साथ लोगों की जो आय होती है वो बढ़ती है, तो वो निवेश करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो हमारा इंडस्ट्री जो सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो भी बढ़ता है। तो कृषि भारत का आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और देश के लगभग 44% लोग इस पर निर्भर हैं। दोस्तों याद रखिए 44%, दुनिया के ऑलमोस्ट हम अब सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनने वाले हैं और हमारे देश के 44% लोग यहां पर जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर है, और इसलिए ये देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए एक तो होता है जीडीपी, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट करके बताइएगा कि जीडीपी जो होती है हमारे देश की उसका 14% कृषि से आता है, यानी सिर्फ खेती बाड़ी जो किसान काम करते हैं, और वो कितने हैं? 44% देश के। आप शहर में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि देश पूरे तरीके से बदल गया है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं अपने केएनपी चैनल के माध्यम से कि दोस्तों अगर हो सके तो मानव हित के लिए काम करें, प्रकृति के लिए काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। जब आप छोटा मोटा भी प्रॉफिट कमाते हैं तो उस प्रॉफिट में से कुछ अगर आप किसी की सहायता के लिए देते हैं तो बहुत बड़ा उपकार होता है आपका उन लोगों के प्रति। अब मानसून का हो क्या सकता है? देखिए आने वाले हफ्ते में शायद मानसून के लिए एक न्यूज आएगी जो आ सकती है कि नॉर्मल और अबाव नॉर्मल मानसून। अभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मानसून नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है या कम है। तो क्रूशियल होगा ये हमारा जो होता है, हमने आपको बताया कि फूड इन्फ्लेशन और रूरल कंजम्पशन को इंप्रूव करता है। तो भारत में जो मौसम विभाग है आईएमडी के अनुसार जून के दौरान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जून के दौरान अभी तक भारत में सामान्य से 20% कम वर्षा हुई है। यानी कि जून का अगर महीना लें तो जो बारिश होती है उससे 20% कम हुई है बारिश, और बावजूद उसके कि ये साल मानसून सामान्य से अधिक होने का पूर्वानुमान है। यानी कि हमने ये अनुमान लगाया था आईएमडी ने कि इस साल बारिश सामान्य से ज्यादा होगी, मगर जून के महीने में अभी तक सामान्य से 20% कम हुई है। तो आने वाले सप्ताह में शायद ये न्यूज आ सकती है आईएमडी की तरफ से कि मानसून किस तरीके का है, क्या स्ट्रांग है, वीक है, जिसके चलते हमारे सेक्टोरियल के ऊपर और हमारे ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर भी असर देखने को मिल सकता है। तो ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप फोकस रखिएगा। लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स बताते हैं, लेवल्स बताते हैं, आपको शेयर करते हैं आपके साथ, वो सारी न्यूज जो कि इतनी जल्दी आपको बाजार में नहीं मिलती, वो नंबर्स बताते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं,
फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जैसा हमने आपको बताया, हमारा 15 ट्रेड चैलेंज की जो रजिस्ट्रेशन है वो आने वाले संडे यानी कि कल खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले फटाफट रजिस्टर कीजिए, सीखिए हमारे साथ स्ट्रैटेजीज को, कोशिश करिए सीखने की और समझने की कोशिश कीजिए बाजार में कैसे कारोबार किया जाता है। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहला सपोर्ट है 51,950। देखिए 52,000 के नीचे, 52,000 के नीचे अगर बाजार जाने लगता है आने वाले हफ्ता में, तो धीरे धीरे आपको वहां पे गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। तो सबसे पहला सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी, वो है 51,950। 51,950 को अगर बाजार ब्रेक करता है और 15 मिनट इसके नीचे ही रहता है, तो फिर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में, जो कि लेके जा सकता है 51,550 तक आने वाले सप्ताह में। और ये फिर से है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार इसे भी ब्रेक करता है तो यहां पर हमें गिरावट और बढ़ती हुई दिखेगी और वो बाजार को लेके जा सकती है 51,100। लास्ट है इस हफ्ते के लिए 51,100, 51,100 लास्ट सपोर्ट। अगर बाजार इसको ब्रेक करती है तो हमें गिरावट 50,000 तक के आंकड़ों में देखने को मिल सकती है, यानी कि बाजार थोड़ा सुस्त हो सकता है। और रीजन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पहला हमने बताया आपको यूनियन बजट, दूसरा हमने आपको बताया कि मानसून। तो चलिए अब तीसरा भी बताएंगे, मगर उससे पहले फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और ये भी है, आप देखेंगे तो आर्ली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस में हमने 1 आवर के बेसिस पे इसको लगाया है और तेजी के बाद अब हल्की सी मंदी निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। तो अब जो तीसरा ट्रिगर है, देखिए पहला ट्रिगर यूनियन बजट बताया, दूसरा हमने बताया आपको मानसून। अब तीसरा जो ट्रिगर है बाजार के लिए वो है इकोनॉमिक डेटा। अब होने क्या वाला है, जो इन्वेस्टर है यानी कि जो पैसा लगाते हैं, विल लुक फॉरवर्ड टू इकोनॉमिक डेटा दैट कुड इन्फ्लुएंस द मार्केट डायनेमिक। अब देखिए डोमेस्टिक, अगर हम घरेलू बात करें हिंदुस्तान के, तो 12 जुलाई नोट कर लीजिएगा, ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पर हमारी और आपकी सबकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि पीएमआई डेटा, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन नंबर आने वाले हैं, जो कि बाजार को थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है, या तो तेजी में या मंदी में। अब देखिए एक तरफ हमारे को आजकल आप न्यूज देख रहे हैं कि सारे टेलीकॉम सेक्टर ने तकरीबन 10 से 20% रेट बढ़ा दिए हैं कॉल्स के ऊपर, आपके बिल्स थोड़े से बढ़ेंगे। उधर जो हमारे खाने पीने की सामान है वो ऑलरेडी महंगा है, मगर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सी बात कि इन्फ्लेशन रेट फिर भी हमारा कम ही आएगा। इन सब बातों पे ध्यान रखिएगा, समझिएगा। उसी के अलावा अगर हम डोमेस्टिक के अलावा सोचें तो यूएस इकोनॉमिक डेटा 11 जुलाई को अनाउंस होने वाले हैं, यानी कि यूएस के कोर सीपीआई डेटा, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट असर कर सकता है ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग। तो 11 जुलाई और 12 जुलाई भी रहेंगे एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बाजार के लिए, जो कि है अगले से नेक्स्ट वीक यानी सेकंड वीक ऑफ द मंथ। मगर हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि ये सारे के सारे ट्रिगर बाजार को पहले थोड़ा सा सुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फिर निफ्टी के ऊपर। सबसे पहले रेजिस्टेंस 23,580 नोट कर लीजिए। जब तक बाजार 23,580 के नीचे है, यानी कि ट्रेंड लाइन जो है हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक हमें एक गिरावट का संकेत देखने को मिलेगा। फिर निफ्टी कमजोर देखने को होगा और इसकी वजह से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस है 23,765। जब तक 23,580 को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता, हम नई तेजी नहीं देख सकते फिर निफ्टी के अंदर। तो इसलिए 23,765 रहेगा बाजार के लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और हर्डल का लेवल। 23,765 के लेवल के बाद ही हमें एक नई तेजी फिर निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। और लास्ट रेजिस्टेंस होगा इस हफ्ते के लिए 24,050। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार में अगर 24,000 के लेवल आ जाते हैं इस हफ्ते में, तो फिर आपको घबराना नहीं है, आपको तेजी करनी है बजट के वीक से पहले तक, और फिर बजट के इवेंट के बाद क्या होगा उसके ऊपर हम आपको बता ही देंगे। मगर ये होगा लास्ट रेजिस्टेंस आने वाले हफ्ते के अंदर। हालांकि हम यहां पर और बाकी इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि ओवरब्रॉट मार्केट में, हमने आपको बताया कि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 1.41 से भी आगे आ गया, यानी कि मार्केट ज्यादा खरीदे हुए हैं। अब थोड़ा सा बाजार को हल्का होना चाहिए, जिसकी वजह से बाजार में एक फ्रेश एंट्री करनी है, तो वहां पे एक अच्छे लेवल पे एंट्री करना सही रहेगा। रेदर देन आप अगर ऑल टाइम हाई के लेवल पे बाजार में एंट्री करेंगे तो आप वहां पे ट्रैप होंगे और अपना पैसा गंवा सकते हैं। अब चौथी चीज एक और इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं कि अब जुलाई के मंथ में आने वाले हैं हमारे फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट। तो ये सबसे मजेदार रहेगा बाजार के लिए। देखिए अगर हमारे क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वहां पर हमें बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, बट अगर क्वार्टर 1 के रिजल्ट थोड़े से सुस्त या नरम आते हैं तो ये जो गिरावट है यानी जो करेक्शन है इसको और भारी कर सकते हैं, और करेक्शन हमारे को थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल सकती है आने वाले जुलाई के मंथ में। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट से आ रहा है, लाइक नहीं किया आपने अभी तक, कमेंट भी नहीं किया, सब्सक्राइब तो आप कर ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कितने लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर देंगे, मोटिवेशन मिलता है, टीम को अच्छा लगता है, हमारी भी फैमिली बड़ी होती है तो हमें भी खुशी मिलती है किसी को बताने के लिए। तो सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें।
आखिरी बार हम फिर बता रहे हैं 15 ट्रेड चैलेंज की रजिस्ट्रेशन कल यानी कि संडे को बंद होने वाली है, तो फटाफट जाके उसको रजिस्टर करें ताकि आप मिस ना कर पाए उस अपॉर्चुनिटी को। अब 23,180 है बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार 23,180 के इंपॉर्टेंट आंकड़े को तोड़ता है तो गिरावट यहां पे बढ़ सकती है। तो फिलहाल आने वाले हफ्ते के लिए 23,180 एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट का काम कर सकता है दोस्तों, क्योंकि इसी लेवल से हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, यानी कि बाजार यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ था। अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले हफ्ते में जुलाई माफ कीजिएगा 24 जून के आसपास यही वो लेवल था जो बाजार ने इसको ब्रेकआउट किया और एक अच्छी तेजी दिखाई। तो फिलहाल 23,180 बाजार के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा है 23,000 के आंकड़े। अगर 23,000 के आंकड़े बाजार को तोड़ देता है इस हफ्ते तो हमें गिरावट थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि ये एक अच्छा सपोर्ट है, बट अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो फिर हमें अगला जो सपोर्ट है बाजार का वो होगा 22,820 के आंकड़े। इससे पहले बाजार रुकने की कोशिश नहीं करेगा और यहां पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है बाजार एंट्री करने के लिए, एक अच्छी बाइंग के साथ, एक अच्छी फ्रेश एंट्री जिसमें आप लॉन्ग जा सकते हैं जुलाई सीरीज के अंदर। और अब कल के लिए यानी कि सोमवार के लिए क्या होंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसके लिए हम कल वीडियो लाएंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मंडे के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप जो कि केएनपी टीम अपने लिए करती है, अपनी विश्लेषण अपनी एनालिसिस के बेसिस पे शेयर करती है आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं और पढ़ाई करें, समझें चीजों को, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें दोस्तों। ध्यान रखें अपना, वीकेंड है, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर बारिश हो रही है तो पकौड़े खाइए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।